हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के 8 बज रहे थे और मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम रहते हैं। तो जब जितने जल्दी काम स्टार्ट कर दो उतने जल्दी काम हो भी जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही मतलब काम पीछे होते रहते हैं। तो मतलब मैं चाय पी के फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा घर के काम शुरू कर देती हूँ। और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू की शुरुआत मैंने अपने ही रूम से की थी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना रूम क्लीन साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसके बाद हॉल और किचन वगैरह सब कुछ साफ़ करती हूँ। और ये है पीछे का हॉल, जिसमें हमारा कुछ मतलब दुकान का भी सामान रखा रहता है। तो इसमें बहुत सारा सामान रखा रहता है, जिससे इसमें बहुत कम स्पेस है। तो यहाँ का मैं वीडियो नहीं लेती हूँ, क्योंकि इसमें स्पेस ही बहुत कम है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए जगह ही नहीं है इतनी। और फिर इसके बाद ये सेकंड वाला रूम है, तो इसमें भी झाड़ू लगा लूँगी मैं। और पहले सुबह से ना अगर घर साफ़ हो जाता है तो अच्छा मन लगता है सब काम करने में। तो मैं सबसे पहले अपने घर की झाड़ू लगा लेती हूँ। इस तरीके से अपने घर खुद ही करवाना है। हमारे घर का हॉल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सामान फैलता है, सबसे ज़्यादा कचरा होता है, क्योंकि यहाँ मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मतलब गंदा होता है। और यहीं पे हमारा लगा है झूला, तो सब लोग आके यहीं बैठते हैं, झूलते हैं, इसीलिए यही वाला रूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो बस ये लास्ट रूम है और इसके बाद बैठक में और लगाऊंगी झाड़ू। और पहले हॉल में लगा लूँगी और इसके बाद बैठक में सोफ़े वोफ़े का कवर साफ़ मतलब कवर बिछाऊँगी और फिर वहाँ की भी झाड़ू लगाऊँगी। वहाँ का वीडियो नहीं लेती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे मोबाइल रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, तो फिर मैं वहाँ का वीडियो नहीं लेती हूँ। कभी कभार ही वीडियो लेती हूँ वहाँ का, नहीं तो मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि वहाँ रखने के लिए कुछ भी जगह नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट होने वाली थी। फिर इसके बाद घर के और भी काम हैं वो करूँगी, तो झाड़ू लग जाती है तो फिर थोड़ा घर साफ़ लगने लगता है, तो अच्छा भी लगता है। झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी सी फ्री हुए तो आ गया था अस्तिक, बोलो तो लेके मैं चली गई थी छत पे। इधर है इसको टाटा। और मेरे घर के पास में ना ये इस तरीके से खेत डले हुए हैं, कोई घर नहीं है आसपास, ऐसा ही है। और यही अस्तित को लेके आ गई थी। अस्तित खेल रहा था, क्योंकि उसे गाय वाय देखने का बहुत शौक लगता है। बिट्टू भैयू, बिट्टू इधर इधर देखो, नीचे चलो, नहीं आना, नीचे चलो, नीचे नीचे चलो, हाँ चलो नीचे।
और छत पे इमली का पेड़ है तो इतने सारे पत्ते वगैरह फैले हैं। और पीछे घर है, इनके घर पे बकरियां वगैरह रहती हैं, तो ये ग्वालों का घर है मतलब। तो वो ऐसे ही बकरियां गाय वगैरह रखते हैं, तो उसको अस्तित्व को ये सब देखने का बहुत शौक़ है। तो वो छत पे जाके इन सबको देखता रहता है, उसका बहुत मन लग जाता है। और बस वो तो नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं उसे ज़बरदस्ती नीचे लेके आई थी, क्योंकि मेरा मतलब काम फैला पड़ा था, मुझे नीचे आके बहुत सारा काम करना था। तो उसको ज़बरदस्ती मैं नीचे लेके आ गई थी और आ गई थी अपनी किचन में। और यहाँ अब मुझे करने हैं बर्तन साफ़। बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करके आटा लगा के मैं चली गई थी नहाने, और अभी मिल रही हूँ मैं आपको नहा के। तो नहाने के बाद खाने का टाइम हो गया था सबके, तो मैं रोटियां सेक रही हूँ। और इसी तरीके से मैं अपने काम करती हूँ। पहले नहाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम रहते हैं, नहाने का टाइम भी नहीं मिलता, अस्तित्व भी परेशान करता है। तो मैं सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ, तब फिर नहा लेती हूँ, और इसी तरीके से मेरा काम चलता है। और बस रोटियां हमारी बन गई थी, सबका खाना हो गया था, फिर मैंने भी खाना खाया और किचन साफ़ किया। और फिर कपड़े सूखने नहीं डाल पाए थे, खाना बनाने लग गई थी नहाने के बाद सीधा। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको छत पे। ये है हमारी छत का व्यू, और यहाँ मैं डाल रही हूँ कपड़े सूखने। और कपड़े सूखने डालने के बाद थोड़ा छत पे बैठ गई थी, क्योंकि सारा काम हो गया था, फ्री थी, तो थोड़ा धूप ली। और सुबह से टाइम नहीं मिलता धूप लेने का, तो दोपहर में कपड़े सूखने डालने जाती हूँ, तो थोड़ा धूप सेक के फिर आ गई थी नीचे। और अभी मैं कर रही हूँ कंघी, क्योंकि नहाने के बाद टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने कंघी नहीं की थी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, और मैंने सोचा कि मैं पहले कंघी कर लेती हूँ। और मेरे बालों में क्लेचर इस तरीके से उलझ गया था कि निकल ही नहीं रहा था, काफ़ी मशक्क़त के बाद ही निकला है। और कभी मतलब ऐसा होता है कि अपन कंघी नहीं कर पाते हैं तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैंने कंघी नहीं कर पाई थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। और आजकल ना बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम ना बाल बहुत अच्छे हो गए थे, और जब से अस्तित्व हुआ है तब से मेरे बाल झड़ते ही जा रहे हैं। और मेरी कंघी भी हो गई थी, और कुछ काम भी नहीं था, फ्री थी। और तो मैंने सोचा चलो
आज एक और साड़ी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत साड़ियाँ रखी हैं, कम से कम 8 से 10 साड़ियाँ रखी हैं जो कि अभी रेडी नहीं है, इनको मुझे तैयार करना है। तो अभी मैं पहले इस साड़ी में एक साइड तो बॉर्डर रहता है, तो उधर ये पीको वगैरह नहीं करनी पड़ती है, और दूसरी साइड निकला रहता है, ये इधर बॉर्डर नहीं रहता है। तो इस साइड में मशीन फेर लूँगी, और पीको करवाने कोई नहीं ले जाता है साड़ियाँ, सबको बहुत आलस आता है ले जाने में। तो मैं इस साइड दिखता भी नहीं है, मतलब पहनते हैं अपन तो इस साइड की साड़ी दिखती भी नहीं है, तो मैं मशीन ही चला लेती हूँ इस साइड साड़ी पे, जिससे इसके रेसे नहीं निकलते हैं, धागे नहीं निकलते। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी में एक साइड वो मशीन चला ली, और जिससे उसके रेसे नहीं निकलते। और अभी मैं इसमें लगा रही हूँ फॉयल, और इसका ब्लाउज़ भी नहीं सिला अभी, तो मुझे ब्लाउज़ भी सिलना है। एक आध दिन देख के टाइम निकालते हैं ब्लाउज़ सिलने का। तो एक साइड साड़ी में ना फॉयल मैं मशीन से लगा लेती हूँ, और एक साइड हाथ से लगा लेती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। बस मशीन से फॉयल लग गई थी, और यहाँ मैं अब हाथ से और फॉल लगाऊंगी। तो हाथ से फॉल ना 2 टाइप से लगा लेते हैं, एक तो इधर सीधा रख के भी लगा लेते हैं, और साड़ी अगर ट्रांसपेरेंट है तो आप इस तरीके से सीधा रख के साड़ी लगा सकते हैं, नहीं तो उल्टी साड़ी जिस तरीके से आपको फॉल दिख रही है उस साइड से भी लगा सकते हैं। तो साड़ी ट्रांसपेरेंट थी, मुझे इस साइड से भी दिख रहा था, तो मैंने सोचा इसी साइड से लगा लेते हैं। इस साइड से लगाते हैं ना झोल भी नहीं आती है, और परफेक्ट लग भी जाती है। तो बस यहाँ पर मैं साड़ी में फॉल लगा लूँगी। अभी किसी को कुछ भी काम नहीं था, और मुझे भी काम नहीं था, मतलब चाय वाय पीने का भी किसी का टाइम नहीं हुआ था शाम का, क्योंकि अभी तो 3 बजे का समथिंग टाइम हो रहा था, तो कोई चाय पीने नहीं आया था। तो मैंने सोचा जब तक फ्री हूँ तो यहाँ साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम की फिर वही काम लग जाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो बस यहाँ मैं फॉल लगा लेती हूँ अपनी। तो फॉल लगाने के लिए ना एक ये नीचे में थाली रख लेती हूँ, जिससे फॉल अच्छे से लग जाती है मतलब। और बीच में ही आ गया था एक चूड़ी बेचने वाला, तो बस यहाँ पे हमने ये चूड़ी का डिब्बा लिया, इतने सारे कंगन भी ले लिए थे, इसमें मल्टी कलर था। तो बीच साड़ी के फॉल को बीच में ही छोड़ के चली गई थी कंगन लेने, क्योंकि वो घर पे ही देने आया था। तो इतने सारे मैंने कंगन ले लिए, और साड़ी में फॉयल मेरी अभी लग भी नहीं पाई, बीच में ही छोड़ के आ गई थी चाय बनाने, क्योंकि पापा जी आ गए थे, गांव गए थे वो गाँव में से, तो उनके लिए मैं चाय बनाई और फिर सबको चाय दी, क्योंकि सब एक साथ ही चाय पी लेते हैं, तो सबको चाय दी। और देखिए ये बन रही है हमारी चाय, और हम खड़े हैं कि कभी बन के फ्री हो और मैं इसे छानूँ, और चाय भी छान के सबको दे दी, और मैंने भी पी। थोड़ी सी मैं पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ, हाफ़ ही। तो यहाँ पे साड़ी को ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, और पीने लगी अपनी चाय पी के फिर से फॉल लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी साड़ी की फॉल कंप्लीट नहीं हो पाई थी। बीच बीच में लोग आ जाते हैं, तो ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता है, और भी काम जो रहते हैं वो निपटाने पड़ते हैं बीच के काम। तो बस फिर से आ गई थी फॉल लगाने, और मेरी साड़ी की फॉल कंप्लीट हो गई, थोड़ी सी ही रह गई थी। तो बस यहाँ पे मेरी साड़ी की फॉल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैं सिलूँगी आज एक ब्लाउज़, क्योंकि मेरी बहुत दिन से एक ग्रीन कलर की साड़ी का ब्लाउज़ कट रखा है, तो आज मैं वो सिलूँगी, देखते हैं कितना सिल पाता है। तो यहाँ पे बहुत दिन से कट करके रख दिया था, तो ये है वो साड़ी का ब्लाउज़ जो मैं आके अभी सिलूँगी। देखते हैं कितना क्या सिल रहा है, नहीं तो एक दिन में तो सिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा है, अभी शाम के 4-5 बज गए, और फिर शाम का खाना भी बनाना है, तो थोड़ा सा ही सिल पाएगा, फिर बाद में सिल लूँगी, कुछ रह जाएगा तो।